जोश दरिया में था इस कदर, ऊंचा साहिल से तूफान का दारा गया। इसको कहते हैं किस्मत की नाकामियां, पहले किश्ती गई फिर किनारा भी गया। हर चीज खिलौना बोल रखी मैं, तभी तो गाना है वो खिलौना जान करके मेरा दिल तोड़ डाला है। कोई नहीं को जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मद नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं जो ना बदल जाएगा। वो आए तो वो बात है, क्या पता क्या हुआ। मेरे मरने के बाद भी आएगा भी नहीं। अब तो मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं है, मैं मरूंगी मेरी अर्थी को कांधा भी देगा ये लड़का। भारत, जिसके पौराणिक साहित्यों में पारिवारिक मूल्यों और मानवता के प्रति संवेदनाओं के अनन्य उदाहरण प्रस्तुत हैं, परंतु हर युग में इतिहास में इन मूल्यों के विपरीत परिस्थितियां भी जनित होती रही हैं, ये भी अकाट्य सत्य है। वर्तमान युग में इन मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक मूल्यों का पतन किस गर्त में है, इसकी एक छोटी सी झलक देखने हम यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ से हैं बाबा आप? हम ख्याला से हैं। अच्छा अच्छा, कितने दिन हुए यहाँ आए हुए? मेरे को आज 15 साल हो गए। 15 साल चल रहा है। 15 साल से यहीं पे हैं? हाँ। मतलब घर परिवार कोई कांटेक्ट कुछ ही कोई घर परिवार पहले तो था, फिर धीरे धीरे सब जो है कि करके चले गए सब। कहाँ चले गए मतलब कहीं ऊपर चले गए? अच्छा, आप अकेले हो? हाँ, बस ये हालात ने मेरे को ऐसे कर दिया। आपके अंकल की डेथ हो गई, उनकी डेथ होने के बाद घर हमारा बिखर गया सारा। बच्चे वगैरह? 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का है। बड़ा लड़का, लड़कियां छोटी हैं। एक लड़के की शादी की, वो लड़का घर जवाई जाके बन के बैठा हुआ है ससुराल में, ग्वालियर में। सब कुछ मेरा समेट के ले गया, घर जवाई बना हुआ है, अपने सास ससुर की सेवा करता है। माँ आश्रम में बैठी है। हम जो है हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आश्रम में हम जाएंगे। हम तो यही सोचते थे हमारा अपना घर है जी। तो ऐसा हुआ कि जब माँ बाप चले गए तो माँ, सौतेली माँ का बड़ा लड़का था, उसने जो है, मैं घर पे पैर फिसल गया था तो चूल्हा टूट गया था ये। तो उसने कहा कि मैं इलाज कराने के बहाने और अपने यार दोस्त के घर छोड़ आया। तो मेरे को फिर 3 महीने के बाद घर पे छोड़ने आया, तो मेरे को घर वालों ने घुसने नहीं दिया, मेरा सामान भी वहीं पहुंचा दिया था। मैं जब ही समझ गया था कि इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। मैं एक लड़की के पास 19 साल रह गया, ये छोटी वाली लड़की के साथ। उसका घर वाला वकील है, उन्हीं के पास ही रही। बस भैया उन लोगों ने ऐसे हालात कर दिए, उसका ना इतना जवान लड़का गुजर गया है। और वो लोग ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाने लगे, मैंने तुमने मैं मरवाया है, मेरे दामाद ने। मेरी लड़की को कहा या तेरी माँ घर में रहेगी या मैं रहूंगा। तो फिर मैं भैया निकली आई घर से। मेरे को वहां के उनके पड़ोस के आदमी औरत थी एक, वो छोड़ गई यहाँ पर। कुछ आँखों की उम्मीदें सूख चुकी हैं और कुछ आँखें उम्मीदों में सूख रही, पर इन सारी आँखों में नमी की कोई कमी नहीं है। उनके घर हैं, परिवार हैं, पर ये सब उस परिवार का हिस्सा नहीं है। जो इनके जीवन के वारिस हैं, शायद उन्होंने ही इनको लावारिस बना दिया है। दुनिया में कोई किसी का कुछ भी है नहीं। अब आप लोगों का जो भी करना है कीजिए। मालिक यही तो चाहे जो माँ बाप को कभी नहीं भूली, मोड़ते दम तभी माँ बाप को नहीं भूली। जिंदगी में अब क्या है, जो माँ बाप बूढ़ा गया तो उसको लात मार के बता दीजिए।
माँ बाप पढ़ाते लिखाते किस लिए? भूखा मोड़ के पाले हुए हैं हम। रिक्शा घिंच गई, पहले हम रिक्शा खींचते थे यहाँ पर। आज ये एक कप चाय के लिए सोचा तो होगा। ये इस युग का चमत्कार है, कलयुग का चमत्कार है, और अच्छा। कुछ नहीं। मैंने उनको बहुत माना, यथाशक्ति उनकी सेवा की, उनको पढ़ाया पोसा जितनी शक्ति थी जी। हाँ, इनको छोड़कर नहीं भागा। हम्म। यहाँ से जाते हैं भाइयों ने अलग अलग थलग कर दिया था हमको, मैं अकेला पड़ गया था, लेकिन छोटे छोटे से इनको छोड़ कर भागा नहीं। ये इनको 10वीं तक कम से कम पढ़ाया, ये सियाने हो गए। अब सियाने हो गए, जो नौकरी कर रहे हैं ना, तो हमसे मिलने नहीं आते, मिलते नहीं। तो आप ये इस युग का चमत्कार है। हाँ। जिनको इन्होंने अस्तित्व दिया वो उनके अस्तित्व को भूल चुके हैं। शायद उनका अपराध यही था कि इन्होंने उन सब की परवाह की जिन्हें इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। सैकड़ों लोगों के साथ रहकर भी ये सभी अकेले हैं, और यदा कदा जब कोई इनसे मिलता है तो उनमें ये अपनों का अक्स देखते हैं और कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे शायद अपनों के बीच आते रहे होंगे। यहाँ से मेरे को निकाल दोगे, स्टेशन में भी मेरे को छोड़ दोगे, मैं चले जाऊंगी। यहाँ आपको अच्छा नहीं लगता? इतने लोग इतने साथी नहीं हैं मेरे को आपके। अच्छा दिल अच्छा लगने लगा। हाँ। तो अच्छा सब खाने पीने को मिल रहा है, सब कुछ दिल लग रहा है। जी। फिर भी अपने बच्चों की तो याद आती है ना। पोता मेरा ना 2006 का जन्म है, 10 जून। किसका? बच्चे का? पोते का। पोते का है। अच्छा। 2 पोती थी। हाँ। 2001 का जन्म, 18 फरवरी बड़ी पोती, और 23 मार्च तो छोटी वाली मुस्कान का जन्म है, और 10 जून 2006 का मेरे पोते का जन्म। बताइए, आपको बर्थडे सबका याद है? आप बोलिए नाम अरे नहीं वो याद। तो याद क्यों नहीं करता। 5 साल का था, इतना छोटा मेरा पोता था। जहाज आता था ना, तो एरोप्लेन बाहर, एक कप चाय। अरे बोल रहे एक थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो पराठे बनाए ना, दादी जी आपके लिए पराठे बनाए, वो आप खा लो। मैं बोली बेटा तो बना नहीं सका। मैं बोली पोता तो बना के खिला रहा है। इतना अच्छा मेरा पोता है, पोतियां भी बहुत अच्छी। यदि आप सोचते हैं कि ये अवस्था उम्र के अंतिम पड़ाव में आती है तो हो सकता है आप गलत हों। परित्यक्त पीड़ा के लिए उम्र की कोई पात्रता नहीं है। यहाँ हमें ऐसे पीड़ित व्यक्ति भी मिले जिनकी असहायता उम्र तक सीमित नहीं थी। कुछ की बिगड़ी मानसिक हालत ने उन्हें अपने सज्जनों पर बोझ बना दिया। वहीं कुछ व्यक्ति अर्धविषिप्तता की अवस्था में अपने परिजनों से यूं बिछड़े कि कभी मिल ना सके। हेलो, क्या बोलूं? जी गाना जाना चाहे वहाँ। मैं कलकत्ता जाऊंगा, मेरे को घर भिजवा दो भैया। कलकत्ता से हो? हाँ। क्या नाम है? बलाई। बलाई? हाँ। कलकत्ता में कहाँ रहते हो? कलकत्ता से अंदर। कलकत्ता में? कलकत्ता नहीं, गांव है मेरा। अच्छा अच्छा। स्टेशन पड़ता है, हाँ। वहाँ जाना है। तो अभी कुछ सुना रहे थे क्या? यहाँ कैसे आ गए? यार दिल्ली से पकड़ा है, कोई मेरे को भेज दिया था, काम के सिलसिले में गया था भैया के पास। यहाँ मजा नहीं आता है? नहीं, मजा नहीं आता। सरदा वाले आएंगे, ले जाएंगे बोले हैं। कौन वाले? सरदा वाले, बम्बई वाले। अच्छा। कलकत्ता में कहाँ? घर गांव का नाम पता है? बीरा। बीरा। तो ये ना अभी जो शूट कर रहे हैं ना, तो तुम्हारे घर में देखेंगे, उनको क्या बोलना है कि जल्दी आके ले जाओ? क्या हाँ, जल्दी आके ले जाओ। चाचा है। नाम, चाचा का नाम लेके बताओ। बिमल। बोलो बिमल चाचा। बिमल चाचा, मेरे को घर भिजवा दो, मैं यहीं पे नहीं रहूँगा। तकलीफ है मेरे को। क्या तकलीफ है? कुछ नहीं है। तो बताओगे तो ना बिमल चाचा आएंगे। ने फोन किया था, आ नहीं रहे, बहुत दूर बात है हुई ना। है? हाँ हुई है। हो गया, अभी 1 महीना हो गया।
1 महीने क्या बोले विमल चाचा? आएंगे नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं, वो श्रद्धा वाले आएंगे वही ले जाएंगे बोला है। हाँ ठीक है। आप हैं वैसे कहाँ से, घर कहाँ है, गाँव कहाँ घर हुआ? हमारा जाकर के पड़ जाता है झारखंड, झारखंड में है। जिला दुमका, अच्छा। और रांची हम लोग का राजधानी है। जिला दुमका और राजधानी रांची है, समझ रहे हैं? राजधानी रांची है और पाकुड़, यहाँ से कोयला आता है, कोयला। अच्छा। कोयला हम लोग को तो आपको घर जाना है? हाँ? हम पहले बोले थे तो लाके हमको, हम सोचे घर ले जा रहा है, ला करके यहाँ हमको छोड़ दिया। तो यहाँ मजा नहीं आता, इतने तो लोग हैं, इतने दोस्त हैं आपके। आगे का तो घर का तो परिश्रम ना है। घर में कौन कौन है? घर में माता जी हैं और हमारा बिस्तर ऊपर में, घर जहाँ है। घर में माता जी। हाँ माता जी। और कितने दिन से हैं यहाँ? यहाँ से हो गया अभी डेढ़ महीना का लग गया। माता जी है घर पे। घर कहाँ है? गोपालपुर। घर गोपालपुर नहीं है, झारखंड। आपका घर का नाम पता सब बदले देते हैं। पाकुड़, इसमें बोल स्टेशन का नाम पाकुड़। कौन? और पाकुड़ स्टेशन का नाम पाकुड़ है, और जगह का नाम है कोलकापुर। कोलकापुर मेरा घर है, और कोलकापुर और थाना पाकुड़। थाना जो है वो पाकुड़ है। घर में कौन कौन है? घर में माँ है और भाईदार सब है। अच्छा ठीक है। गांव के भैया हैं, तो क्या करिएगा बात करके? वो पड़ोसी हैं। पड़ोसी से बात करना है? क्यों बात करना है? मेरे को जाना है यहाँ से घर। मुझे 2 महीने हुए। 2 महीने हो गए हैं। क्या नाम है पड़ोसी का? अख्तर। हाँ अख्तर। आपका नाम क्या है? अख्तर। आपका नाम अख्तर है, और किन से बात करना है आपको? उनका नाम क्या है? नन्नू। नन्नू। अच्छा ठीक है, करते हैं ट्राई। ईरान एम्बेसी में कौन रहता है? हाँ? ननद का लड़का। अच्छा, और ननद कहाँ रहती है? घर कहाँ है? ईरान एम्बेसी आपको पता है? हाँ मुझे पता है। ईरान एम्बेसी में मेरा नंदा रहता, उसकी नौकरी है ईरान एम्बेसी में। तो आपको उससे मिल के घर जाना है? हाँ उससे मिल के घर भी जाना है, वो करा देगा। दिल्ली में है ईरान एम्बेसी। सभ्य समाज का ये असभ्य रूप प्रायः ही नजरअंदाज रहा है, शायद इसलिए कि ये हमें असहज और समाज की सभ्य छवि को आहत करता है, और सभ्यता पर आघात करती विलाप की इस सामूहिक ध्वनि का सिर्फ एक ही स्वर सुनाई देता है, मुझे घर जाना है। फिर वहां से भग देते हैं कहीं और। नाम आयुष मेहरा है। तो आयुष ये हुआ कैसे, ये जो गर्दन पे जलने का निशान है? ये नहीं है, एक्चुअली सर में दर्द है। सर में दर्द है? हाँ। कैसे हुआ ये दर्द? दर्द पता नहीं कहाँ हो गया है, माइंड ऑफ हो रहा है। हाँ। वो चाय पीने के लिए हो रहा है। क्या कह रहे हो? चाय पीने के लिए हो रहा है। अच्छा, आयुष कोई दोस्त था जब तुम चांदनी चौक रहते थे तो? 17 साल के थे। 17 साल के? तुम अभी कितने साल के हो? 15 साल का हूँ। 15 साल। और किसी दोस्त का नाम आपको पता है? नहीं पता है। दोस्त तो होंगे ही वहाँ पे? नहीं है। नहीं है? अच्छा, यहाँ कितना समय हो गया आए हुए? यहाँ आए हुए 2 मिनट हुए हैं। 2 मिनट? क्या 2 महीने? 2 मिनट हुए हैं। वो तो हमें हुए हैं ना 2 मिनट आए हुए। बात करना अच्छा लग रहा है हम लोगों से? हाँ। अच्छा अभी क्या मन कर रहा है, क्या करने का मन कर रहा है?
ड्राइंग बनाने का मन हो रहा है। किस चीज़ की ड्राइंग बनाते हो? घर की कहीं से। घर की ड्राइंग। अच्छा, और क्रिकेट खेलते हो कि नहीं? हाँ। कौन पसंद है क्रिकेट में? भैया पसंद है। भैया। भैया क्रिकेट तुम खेलता है? बैटिंग करते हो कि बॉलिंग? बताओ आयुष ये वाले भैया पसंद है। अच्छा ये भैया पसंद है। हाँ। और बैटिंग करना पसंद है कि बॉलिंग? बैटिंग पसंद है, बॉलिंग पसंद है। कभी खेलोगे मेरे साथ? हाँ। हाँ। और कुछ कहना है? हाँ। बताओ। चिप्स खाना चाहते हैं, मूंगफली खाना चाहते हैं, और खाना चाहते हैं, पेस्ट्री खाना चाहते हैं। देखो अब खाना जो है टाइम हो गया है। टाइम हुआ नहीं है, अभी पिक्चर बाकी है। दो पिक्चर बाकी है। कैसी पिक्चर बाकी है? अभी कुछ कत्ल भी करने बाकी है। हाँ। देखो किसके कत्ल करने का मन है तुमको? बैठ जाता है माँ, नकली माइक लेके बैठता है, तेतर सिंह मन की कुछ हो गया, अब करना है तेतर सिंह हटाओ फिर हटाओ। अच्छा, सिनेमा को पसंद है? सिनेमा देखना, मूवी देखना देखना पसंद है। पिक्चरों वाली। कौन सा सिनेमा? काजल वाली। काजोल? हाँ। और शाहरुख खान वाली? वो जो सामने बैठा है ना आयुष, वो पागल कर रहा है। कौन बैठा है सामने पागल? आयुष जो पागल बैठा है ये। तुम पागल नहीं हो, तुम तो अच्छे हो। अच्छा हूँ। हाँ। कौन तुमको पागल बोल रहा है? तुम अच्छे हो यार। अच्छा हूँ। खाना खाऊंगा। बस खाना खाओगे, इसके बाद दवा लोगे और तुम जो है जल्द से जल्द जो है अच्छे हो जाओगे। क्रिकेट खेलना है हम लोगों को, तुम प्रॉमिस किए हो क्रिकेट खेलने के लिए। हाँ। अगली बार आएंगे अपन क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है? हाँ, मेडिसिन मेरा ही कुछ चलेगा, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। आपके कहने से मैंने फ्रूटी का नाम बताया। एप्पल है। चुप रहो ना 1 मिनट के लिए। एप्पल है, मैडम जूस बना नो का मतलब पता तो है? मतलब फ्रूटी है। आप चुप रहो। चल मास्टर। मोबाइल आप रखती हैं? नहीं, मैं ताऊ जी का नंबर है। अच्छा ताऊ जी का नंबर है, क्या है नंबर? 94। अच्छा, क्या नाम है ताऊ जी का आपके? कैलाश सिंह मेहता। कैलाश सिंह मेहता। कहाँ से हैं आप? भुवाली से हूँ, यूपी से। भुवाली यूपी। हाँ। अच्छा, कौन से जिले में पड़ता है भुवाली? नैनीताल जिले में। तो वो तो उत्तराखंड में हो गया ना, यूपी कहाँ हो गया? जो हमारा घर है आप उत्तराखंड के हैं? हाँ। कब से हैं आप यहाँ पे? 2 साल लग गए। कौन आया था छोड़ने आपको? ये वो विजय भैया लाई, नीचे भैया। अच्छा, और ये आपके साथ जो है? तो कहता रहे ना मेरा केस है, मेरे को फोन किया ना, फिर साले ने धोखा दिया। बोलो वो तबियत सही नहीं रहती है, बाहर रहती है। उस समय से मेरे को ऐसा बेवकूफ बना रहा जैसे मैं पागल होंगी। मेरे को बोला उसको रुपये 2 बार वहाँ और उसको वहीं रखो, ऐसे है मेरे घर वाले। कहाँ घर है आपका? इनके लिए हाथ की खिलौना बंद रखी मैं, अभी तो गाना है वो खिलौना जान करके मेरा दिल तोड़ डाला है। तोड़ जाते वो गाना ठीक बना का, मेरे पे बना का वो गाना। कहाँ घर कहाँ है आपका? आप रोइए मत, में हूँ मैं। आप रोइए मत। तो लड़का भी है, उधर इतना ये भैया जी है। इसका लड़का भी है। मैं रो रही हूँ अपने किस्मत के लिए। भगवान मेरे तो आज संतोषी माता का व्रत जुड़ा था, बृहस्पतिवार का व्रत है, आप आ गए। मेरे सारे पाठ हिस्सा रहता है। मैं कंडीशन में कभी बागेश्वर रहती हूँ, कभी पिथौरागढ़ रहती हूँ, घर से बाहर नहीं रहती हूँ, घर में कभी नहीं टिकती हूँ। भैया बोलता है कि ये घर से बाहर रहती है, इसको घर के अंदर मत लाओ इसको। ये क्या आपका क्या नाम क्या है? मेरा नाम रचना बिष्ट है। रचना बिष्ट है। पापा का नाम जियास बिष्ट है, मम्मी का नाम आरुणी बिष्ट है। मैं तो यहाँ से 3 साल हो गए, मैं यहाँ से जेल में चक्की पीस रही हूँ। यहाँ तो नीति दीदी बहुत अच्छी है, वो मेरे को। ये जेल थोड़ी नहीं है, ये तो आश्रम है। और जो है ये दीदी लोग सब आपकी जो है आपका ध्यान रख रही हैं, यहाँ पे समय पे दवाई दे रही हैं।
हाँ वो उन्हीं की बराबर से मैं खड़ी हो रखी हूँ। तो आप आपके सामने मेरे दिल तोड़ रखा है। तो ऊपर वाले ने बढ़िया जगह आपको जो है भेजा है ना कि ये लोग आपको संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। हनुमान जी तेरे को भेजी, तेरी सहायता करेंगे। और मेरे तो रोज फास्ट ही रहते हैं। हाँ। खाना पीना कम कम खाती हूँ, फल फ्रूट भी मिलते रहते हैं यहाँ। अभी जूस पिया, चाय दही बहुत कदर करती है, कदर करती है। हर चीज उस समय पे मिलती है। सोना मणि कहाँ घर है? घर तो उड़ी था। उड़ा किस जगह? घर ध्यान है? घर कहाँ पे है? ध्यान नहीं है। उड़ीसा से कि झारखंड से, बिहार से? बोलो, कुछ कहो। मेरे भाभी ठीक नहीं करता, मेरा भाई तो बोल जी घरते रहूं तो वैसे थोड़ी होगा, मेरे जी निकाल ले रे। यहाँ कब से हो? मकान तुम बना रखे, मतलब वो नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है? खाने पीने का अच्छा नहीं, मतलब आचार्य के लिए खाने पड़ेंगे। अच्छा। क्या हुए? हम लोग तो सुनते हैं कि तुम माँ माफ कर देती है। मैं नहीं माफ करने, मैं माफ क्या कर दूं? जब मेरे को पता है मेरे मरने के बाद भी लड़का मुझे कांधा नहीं देगा तो फिर मेरा किस काम का? मेरे को इतनी उम्मीद तो है, ये नहीं आएगा लड़का मेरा। माँ बाप की सेवा होनी चाहिए, बेटे को चाहिए करना। माँ बाप को जब तक जिंदा है उनकी सेवा करनी चाहिए यथाशक्ति, जो भी शक्ति है। छोड़ नहीं देना चाहिए, छोड़ना नहीं। मानसिक क्लेश होता है, छोड़ देने से कुछ न दे बेटा, लेकिन आके बात करेगा ना, उसी से आदमी उतना ही पर्याप्त, उतना ही पर्याप्त, खुश रहेगा आदमी। लेकिन बेटे छोड़ देते हैं, व्यर्थ समझते हैं, व्यर्थ समय गंवाना समझते हैं माँ बाप से बात करना। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। हमारे पिताजी जब तक जिंदा थे, माता जिंदा थी, मैंने उनको छोड़ा नहीं। एक सन 17 में गुजरे हैं और माता जी 20 में गुजरे हैं। इन लोगों के गुजर जाने के बाद ही मैं यहाँ पर, वो होती तो मैं नहीं आता। वो लोग होते, मैंने उनको 1 मिनट नहीं छोड़ता था, हमेशा। वो और माँ भी बेटे को नहीं छोड़ती। नहीं, वो तो बूढ़ी हो गई थी, नहीं माता जी अत्यंत बूढ़ी हो गई थी। थक जाने के बाद दुलार तो होता ही है, याद तो आता ही है माँ बाप को। हम लोग भी किसी के बेटे हैं, किसी के जी पोते हैं जी। हम लोग के लिए क्या संदेश है आपके लिए, आपकी तरफ से? ऐसे ही मिलते रहिए, हाल चाल पूछते रहिए, किसको क्या क्या तकलीफ है, थोड़ा सजेशन देते रहिए, राय देते रहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हैं यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपने स्वार्थ में पड़े रहते हैं। जैसे वह अंधा आदमी है, चल देता है तो नींद खुली होती है, दौड़ के उसको पकड़ लेता हूँ। कुछ करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। कुछ करना चाहिए दूसरे के। तुलसीदास ने लिखा है जी, रामचरितमानस में है जी।